नमस्कार। दैनिक भास्कर के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रज्ञा। आज भादो मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि 24 अगस्त मंगलवार का दिन है। देश और दुनिया की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। कोरोना की तीसरी लहर पर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने पीएमओ को चेताया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई इस कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही है और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के आखिर तक तीसरी लहर असर दिखाना शुरू करेगी। तालिबान ने पंजशीर घाटी को 3 तरफ से घेरने का दावा किया है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि हम मामले को शांति से सुलझाना चाहते हैं। इस पर पंजशीर की तरफ से लड़ रहे अमरुल्ला साहले ने कहा है, तालिबान घाटी में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। इस बीच तालिबान ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि नाटो फोर्स 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट छोड़ दे। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश और राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल थे। नीतीश ने कहा कि हमने बिहार की जातियों के संबंध में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग को नकारा नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल दही हांडी उत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने इस मसले पर गोविंदा मंडलों और दही हांडी उत्सव आयोजन समितियों के साथ वर्चुअली बैठक की। सरकार के इस फैसले पर भाजपा नेता राम कदम का कहना है कि वो हर हाल में दही हांडी उत्सव का आयोजन कराएंगे। केंद्र सरकार ने अपनी संपत्तियों के नियत अवधि तक इस्तेमाल का अधिकार बेचकर और इन्वेट जैसे निवेश के अन्य तरीकों से अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। सरकार को इससे अपना खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट भी मिलेगा। योजना को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नाम दिया गया है। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब फटाफट कुछ हेडलाइंस भी सुन लीजिए। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, चंपावत में पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरका, मलबा गिरने से नेशनल हाईवे बंद, 2 दिन के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। एल्गार परिषद केस में एनआईए की रिपोर्ट, आरोपी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे। जेएनयू टिस के स्टूडेंट्स को आतंक फैलाने के लिए भर्ती किया। कुश्ती में भारत को बड़ा झटका, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया चोट की वजह से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से बाहर हुए। 6 महीने बाद करेंगे वापसी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किन इवेंट्स पर रहेगी हमारी नजर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बैठक होगी। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले गुपकार डिक्लेरेशन की भी मीटिंग होगी। अफगान संकट पर G7 देशों के नेता वर्चुअली मीटिंग करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसमें बड़ा फैसला लेने की बात कही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई दौरे पर जाएंगी। CII और आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगी। देश भर के कुछ प्रमुख शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम बताते हैं। जयपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे। भोपाल में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। रायपुर और रांची में तापमान 33 से 32 डिग्री के बीच रहेगा, यहाँ बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। पटना और लखनऊ में तापमान 35 से 34 डिग्री के बीच रहेगा, यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। शिमला में अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, यहाँ पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा, यहाँ पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। मुंबई में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्के बादलों के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर 413 आज ही के दिन सूरत के तट पर पहुंचा था। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में एंट्री मानी जाती है। 24 अगस्त 1608 को भारत पहुंचे जहाज के कैप्टन का नाम था हॉकिंस। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था, इसलिए हॉकिंस ने जहांगीर से मुलाकात की। कंपनी के लिए एक समस्या ये थी कि सूरत में पहले से पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। ऐसे में हॉकिंस के लिए भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने
संसद के सदस्य सर थॉमस रो को राज परिवार के शाही दूत के रूप में भारत भेजा था। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपके लिए आज का विचार। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने कहा है, कोई काम पूरा करने के लिए काबिलियत से ज्यादा उसे करने का फैसला मायने रखता है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।